नमस्कार। आज हम हिंदी नाटक का संक्षिप्त आलोचनात्मक विकास क्रम पर चर्चा करेंगे। हिंदी में नाट्य साहित्य का उद्भव डॉक्टर दशरथ ओझा ने संवत 1289 में रचित गय कुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रासक या रास श्रेणी का काव्य कहा है और नाटक मानने से इनकार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व ब्रज भाषा में बहुत सारे नाटक रचे गए, जिनके दो प्रकार हैं। एक तो अनुदित नाटक और दूसरे मौलिक नाटक। अनुदित नाटकों में महाराज यशवंत सिंह द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय, नेवास कवि द्वारा शकुंतला नाटक, सोमनाथ माथुर द्वारा माधव विनोद इत्यादि नाटक प्रमुख हैं। मौलिक नाटकों में प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, लद्दी राम का करुणाभरण, उदय का राम करुणाकरण एवं हनुमान नाटक आदि उल्लेखनीय। किंतु ये सभी नाट्य रचनाएं नाट्य कला की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुष 1857 ईस्वी की नाट्य कला की दृष्टि से भले ही लिखा गया हो, वह भी अन्य ब्रजभाषा नाटकों की भांति ही है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाट्य गुणों से युक्त है तथा इसकी भाषा भी परिमार्जित खड़ी बोली है। इस समय तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। अतः हिंदी नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम जो भारतीय हिंदी नाट्य परंपरा है उसके विकास क्रम पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि सन 1850 ईस्वी के बाद से अद्यतन हिंदी नाटक के विकास क्रम को 4 खंडों में प्रमुख रूप से विभक्त किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग और चौथा प्रसादोत्तर युग। सबसे पहले हम देंगे भारतेंदु युग। जैसा कि हम लोगों ने निबंध पर भी चर्चा करी, तो ये देखा है कि आधुनिक काल में जो प्रारंभिक दौर में कविता में और गद्य की विविध विधाओं जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि का आविर्भाव और लेखन भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ था। और इस सब में हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि आधुनिक युग के पूर्व से कविता की भाषा जब हम देखते हैं तो डिंगल, पिंगल, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, इनमें रचनाएं अधिक मिलती है। भारतेंदु युग में आते आते भारतेंदु ने और उनके साथ के अन्य साहित्यकारों ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की थी, लेकिन उसके साथ ही खड़ी बोली में भी कविता लेखन का प्रारंभ कर दिया था। तो भारतेंदु युग उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें गद्य की विविध विधाओं का तो विकास हुआ ही, और गद्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग हिंदी नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। इस काल में रचित नाटकों का विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर इनको पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक समस्याओं पर आधारित रचित नाटक, प्रहसन, प्रतीकवादी नाटक आदि वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। स्वयं भारतेंदु ने उपर्युक्त
लगभग सभी वर्गों के नाटकों की रचना की है। भारतेंदु ने अपने समकालीन रचनाकारों को साहित्य सर्जन हेतु प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दी और उनका पथ प्रदर्शन किया। ये उनका हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न केवल नाट्य सृजन किया, नाट्य सिद्धांतों पर विचार किया, बल्कि नाटकों में अभिनय भी किया। भारतेंदु के मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विश्वोत्थम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी प्रमुख हैं। संस्कृत से अनुवादित नाटकों में रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कपूर मंजरी। बंगला से अनुदित में भारत जननी, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत और बंगला जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे ही नाटकों का अनुवाद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था, जिसका विशेष महत्व है। इसके आधार इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और लेखन में परिष्कार तभी आता है तब जब एक रचनाकार बहुत सारी विधाओं में अलग अलग भाषाओं में लेखकों ने जो लिखा है उसका अध्ययन करता है, तो उसके दृष्टिकोण और विचारों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों, अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण और शासकीय अत्याचार पर तीखा व्यंग्य करते हुए राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में नाटक और रंगमंच की भूमिका का सार्थक उपयोग किया था। कि हम सबको विदित है कि भारतेंदु युग में 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी और उस समय सारे देश के लोग जो है वो अंग्रेजी सत्ता से प्रताड़ित और पीड़ित थे और उससे मुक्ति चाहते थे। तो उस भारतेंदु युग के रचनाकारों ने जो सामाजिक कुरीतियां थी, विदेशी सत्ता के अत्याचार थे, उसके प्रति जनता में जागृति लाने के एक प्रमुख हथियार के रूप में अगर हम कहें तो साहित्य को अपनाया था। पौराणिक नाटकों में भारतेंदु कृत चंद्रावली, अंबिका दत्त व्यास कृत ललिता, हरिहर दुबे कृत महाराज, कार्तिक प्रसाद कृत खत्री कृत उषाहरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, देवकी नंदन खत्री कृत सीताहरण और रामलीला महत्वपूर्ण है। आलोच्य युग के ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु कृत नील देवी, श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, राधा चरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौर और राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप महत्वपूर्ण है। प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण, किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी उल्लेखनीय है। सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटकों में बालकृष्ण भट्ट कृत रोशनी का विष, खड़ग बहादुर मल्ल कृत भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास कृत भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण कृत दुखिनी बाला, गोपाल राम गहमरी कृत देश दशा, काशीनाथ खत्री कृत विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी कृत भारत हरण उल्लेखनीय नाटक है। इन नाटकों में देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्र खींचा गया है और समाज की समस्याओं को प्रत्यक्ष रखकर उनके मूल में निहित बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा रचनाकारों द्वारा दी गई है। इस युग में अनेक प्रहसन भी रचे गए। भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी, बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन, प्रताप नारायण मिश्र कृत कली कौतुक रूपक और राधा चरण गोस्वामी कृत बूढ़े मुंह मुहासे प्रमुख प्रहसन है। इनमें हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में
धार्मिक पाखंडों का खंडन करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए गए हैं। कमला चरण मिश्र कृत अद्भुत नाटक, रतन चंद्र कृत न्याय सभा और शंकरानंद कृत विज्ञान उल्लेखनीय प्रतीकवादी नाटक है। हम देखते हैं कि भारतेंदु प्राय सभी नाटकों में समाज सुधार, देश प्रेम या हास्य विनोद की प्रवृत्ति मिलती है। सामाजिक व्यंग्यात्मक नाटकों के द्वारा इन नाटककारों ने समाज में व्याप्त बुराइयों, पाखंडों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। यही कारण है कि इन नाटकों में बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा आदि के प्रश्न को उठाया गया है। ये समसामयिक समस्याएं थी जिन पर इन रचनाकारों ने बहुत गंभीरता से विचार करके इन बुराइयों से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से सराहनीय प्रयास किए थे। सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, अनुकरणीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित रखते हुए उसका सुधार एवं परिष्कार करते हुए जनजीवन में आत्म गौरव जगाने का सार्थक प्रयास इन नाटककारों के द्वारा नाटकों के माध्यम से किया गया था। भारतेंदु युग में जहां एक और प्रचुर मात्रा में मौलिक नाटक लिखे गए, वहीं नाटकों के अनुवाद भी हो गए। इसमें प्रमुख रूप से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद रचनाकारों द्वारा किए गए थे। अनुवादों से न केवल नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, वरन हिंदी साहित्यकारों के रचना संसार को विस्तृत आयाम भी प्राप्त हुए। संस्कृत भाषा से भवभूति और कालिदास के नाटकों के अनुवाद अधिक हुए। अंग्रेजी में सर्वाधिक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों के हुए और बंगला से माइकेल मधुसूदन के नाटकों के अनुवाद हुए। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। देवदत्त तिवारी ने उत्तर रामचरित्र, लाला शालिग्राम ने मालती माधव, लाला सीताराम ने मालविका अग्निमित्र का संस्कृत से अनुवाद किया। बाल कृष्ण भट्ट ने पद्मावती, रामचरण शुक्ल ने शर्मिष्ठा का बंगला से अनुवाद किया। आर्या ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का व्यापारी, मुंशी इमदाद अली ने द कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक, लाला सीताराम ने भूल भुलैया, पुरोहित गोपीनाथ ने रोमियो जूलियट का प्रेम लीला और मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने मैकबेथ का साहसेंद्र साहस नाम से शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद किया। और इस दौर के रचनाकारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में अपनी रचनाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि एक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारत के ऐतिहासिक और विशिष्ट पौराणिक चरित्रों के माध्यम से भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान और आत्मगौरव को जगाने का भी प्रयास किया। और स्वयं ने क्योंकि अभिनय किया, तो उस अभिनय का जो प्रभाव था वो स्वाभाविक रूप से था जनता पर अधिक होना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास क्रम है, इसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं, वो एक प्रश्न तो इस तरह से भी आ सकता है कि हिंदी नाटक साहित्य के उद्भव और प्रकाश पर प्रकाश डालिए, उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। और टिप्पणी के रूप में भी प्रश्न आते हैं, जैसे भारतेंदु युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक।
तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हमें अच्छे से इसको तैयार करना है। इसके साथ ही जिन जिन रचनाकारों, जो नाटककार, उनके नाटकों के बारे में बताया है, उनको भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि उन पर भी टिप्पणी आ सकती है। अगला जो इसका चरण है उसका कल हम अध्ययन